बिहार के 29 जिला के अभ्यर्थी जितने भी विधायक और विधान परिषद के सदस्य थे सबको हमने ज्ञापन दिया और अब देख सकते हैं कि पूरा आवाज़ गुंजमान है। अपनी आवाज़ को पटना के अंदर से लेके अपने अपने गृह जिला में मजबूती से रखे हैं। तो जो लड़ाई हम शुरू किए हैं पटना में लगातार अब हम कैंप करेंगे और इस लड़ाई का बिगुल पटना की धरती से हम स्टार्टअप रखेंगे और जारी रखेंगे। साथियों, जो विवाद का जो एक कोण बना जो एस्टेट 19 को लेके जिस विज्ञापन की बात लोग करते हैं हमारे बी खेमे के साइड के लोग, तो मैं उनको बता दूं ये एक पात्रता परीक्षा वास्तव में थी और जो सीट 37,000 जो पोस्ट थी वो वास्तव में वो कैबिनेट से अप्रूवल नहीं थी, लेकिन उसको वास्तविकता में उस बात को कहीं ना कहीं डिफॉल्ट करके इसको सीट से ज़्यादा रिजल्ट दिया गया और 12 मार्च का जो रिजल्ट था वो जेन्युइन रिजल्ट था। वित्त मंत्री सर का जो बयान है जो कि पूर्व के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं वो बिल्कुल सही बात बोले हैं। STET का सीधा फुल फॉर्म होता है सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। माइंड इट, एलिजिबिलिटी टेस्ट मीन्स पात्रता परीक्षा। इसको तोड़ मरोड़ को जो पेश करते थे और वो जो कंडिका जो हमारे नोटिफिकेशन निकला था उसमें 2 का क की बात करते हैं तो वो उसमें क्लियर लिखा हुआ था कि शिक्षा विभाग से आपको जो रिक्ति है उपलब्ध कराया जाएगा, उसके बाद उसको मेरिट बनाया जाएगा। बिहार के पूर्व में शिक्षा मंत्री रहे और वर्तमान में वित्त मंत्री विजय चौधरी का बीते दिनों एक बयान है, जिस बयान में विजय चौधरी ने कहा कि जो STET बहाली है वो कहीं ना कहीं नहीं हो सकती है क्योंकि वह एक पात्रता परीक्षा है। पात्र होने से कोई शिक्षक नहीं बन जाता है। तो वहीं जिसको लेकर बिहार विधान परिषद में कई सारे सवाल उठाए गए थे बीजेपी की तरफ से, तो वहीं हमारे साथ आज बात करने के लिए कुछ शिक्षक अभ्यर्थी हैं STET 19 के, क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे उनसे और जानेंगे कि आखिरकार क्या कुछ चाहते हैं विजय चौधरी। तो आइए जुड़ते हैं। बंटी से स्टार्ट करें। बंटी, क्या कुछ कहिएगा, बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का बयान आया है। सबसे पहली बात NVC 24 और आपकी पूरी टीम को अभिषेक भाई, आप हमेशा से STET को कवर करते रहे हैं और बिहार के 29 जिला के अभ्यर्थी जो अब तक क्वालिफाइड की आवाज़ बने हुए थे 12 मार्च से लेके 21 जून के बाद से और 26 जून से लेके 29 जून से लेके अब तक के पटल पे जो आवाज़ हम लोग का बने हुए थे और हम लोग पूरे बिहार के 38 जिला के जितने भी विधायक और विधान परिषद के सदस्य थे सबको हमने ज्ञापन दिया और अब देख सकते हैं कि पूरा आवाज़ गुंजमान है। तो मैं बता दूं जो क्वालिफाइड की लड़ाई है, क्वालिफाइड टीम की लड़ाई, वो लड़ाई हमेशा से हम लोग तत्परता से और पूरी गंभीरता से लड़े हैं और अपनी आवाज़ को पटना के अंदर से लेके अपने अपने गृह जिला में मजबूती से रखे हैं। तो साथियों, घबराना नहीं है। 12 मार्च क्वालिफाइड की लड़ाई आपके साथी बंटी कुमार और पूरे बिहार के 38 जिला के अभ्यर्थियों के साथ हम अपनी लड़ाई को मजबूती से रख रहे हैं और पूरा विश्वास है कि 7वां चरण का जो नियमावली है और विज्ञप्ति है वो निश्चित तौर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी और शिक्षा मंत्री जी जरूर बहुत जल्द लाएंगे और इसके दिशा में हम लोग आज के पटल पे जो लड़ाई हम शुरू किए हैं पटना में लगातार अब हम कैंप करेंगे और इस लड़ाई का बिगुल पटना की धरती से हम स्टार्टअप रखेंगे और जारी रखेंगे। साथियों, वित्त मंत्री का बयान आया, बयान तो आपने सुना ही होगा। वित्त मंत्री कह रहे हैं कि STET पास करने से कोई शिक्षक नहीं बन जाता। देखिए, शिक्षा मंत्री का जो बयान है वो कहीं शिक्षा मंत्री उस समय के जो वही थे विजय कुमार चौधरी जी, वो एक बात आपको मानना पड़ेगा, उनका जो बयान अभी जो वर्तमान में वित्त मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं उनका सही है, लेकिन जो बात है जो विवाद का जो एक कोण बना जो एस्टेट 19 को लेके जिस विज्ञापन की बात लोग करते हैं हमारे बी खेमे के साइड के लोग, तो मैं उनको बता दूं ये एक पात्रता परीक्षा वास्तव में थी और जो सीट 37,000 जो पोस्ट थी वो वास्तव में वो कैबिनेट से अप्रूवल नहीं थी, लेकिन उसको वास्तविकता में उस बात को कहीं ना कहीं डिफॉल्ट करके इसको सीट से ज़्यादा रिजल्ट दिया गया और 12 मार्च का जो रिजल्ट था वो जेन्युइन रिजल्ट था, लेकिन उस रिजल्ट के बिहाफ पे सरकार ने कहीं ना कहीं गुमराह करने का काम किया और पूरे रिजल्ट को रिवाइज किया, लेकिन 3 विषय का रिजल्ट रिवाइज नहीं था। 12 विषय का रिजल्ट को रिवाइज करने का कोई औचित्य नहीं, 3 विषय का रिजल्ट आना था, लेकिन 12 विषय के साथ पूरे रिजल्ट को रिवाइज कर दिया, जो गलत है। और एक बात मैं बता दूं अभिषेक जी, इस लड़ाई का बिगुल हम लोगों ने फूंका है और पूरा मजबूती के साथ विधान परिषद में इस बार गुंजमान होगा। 4 अप्रैल तक पूरा हाउस चलेगा और सीट बढ़ाकर बिहार गजट का अक्षरशः पालन करते हुए सबकी नौकरी को सुनिश्चित करने के दिशा में हम लोग कहीं न कहीं प्रतिबद्ध हैं और इस लड़ाई को हम लोग सिंगल बेस्ट के तौर पे नहीं, पूरे संपूर्ण बहाली की बात कर रहे हैं। डोजियर का जो मांग है, जो सबसे बड़ा मांग है, डोमिसाइल लगा के बिहार गजट को पालन करते हुए सोशल साइंस में प्रत्येक विद्यालय में 2 से 4 शिक्षकों की बहाली सुनिश्चित हो, इसी दिशा में हम लोग प्रतिबद्ध हैं और सारे विषय में 14 इसके अलावा और जो विषय में उसमें भी इस विषय का प्रारूप गवर्नमेंट तैयार कर रही है। जी, सुशील है, सुशील से बात करेंगे। सुशील, वित्त मंत्री के बयान को कैसे देखते हैं?
वित्त मंत्री सर का जो बयान है, जो कि पूर्व के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं, वो बिल्कुल सही बात बोले हैं। एसटीईटी का सीधा फुल फॉर्म होता है सेकेंडरी टीचर इजिबिलिटी टेस्ट। माइंड इट, इजिबिलिटी टेस्ट मीन्स पात्रता परीक्षा। ये पूरी तरीके से पात्रता परीक्षा था, लेकिन कुछ हमारे साथी इसको तोड़ मरोड़ को जो पेश करते थे, और वो जो कंडिका जो हमारे नोटिफिकेशन निकला था उसमें 2 का क की बात करते हैं, तो वो उसमें क्लियर लिखा हुआ था कि शिक्षा विभाग से आपको जो रिक्ति है उपलब्ध कराया जाएगा, उसके बाद उसको मेरिट बनाया जाएगा। लेकिन शिक्षा विभाग से तो रिक्ति उपलब्ध कराया नहीं गया। ये पूरी तरीके से ये पात्रता परीक्षा है। और उसमें जो मैटर इंक्लूड किए जो वित्त मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी, वो ये सीधा तौर पे ये बात बोले कि ये नियुक्ति की परीक्षा नहीं है। नियुक्ति का जो नियमावली को जो फॉलो करते हुए जो नियुक्ति का जो आएगा फॉर्म, उसको अलग तरीके से आएगा, वो भरा जाएगा। और जो कैंडिडेट अगर वो भरते नहीं हैं तो कैसे एलिजिबल हो गए और कैसे टीचर बनेंगे। बिल्कुल सही बात है। जब हम लोग पात्र हुए हैं 80,000 जो हमारे 12 मार्च 2021 को 12 मार्च को जो रिजल्ट निकला था 80,000, वो सारे की नौकरी पक्की की जो बात की गई है, तो हम लोग पात्र हो गए हैं टीचर बनने के लिए। वो बात को विजय कुमार चौधरी जी एक्सेप्ट करते हैं। बस हमारे उनसे यही मांग है कि 12 मार्च के जितने भी क्वालिफाइड है 80,402 सबकी जो नियुक्ति है रिक्ति को बढ़ाकर कोटिवार रिक्ति को बढ़ाइए, सब्जेक्ट वाइज रिक्ति को बढ़ाइए, और हर एक सब्जेक्ट में एक भी कैंडिडेट ना छूटे, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट है। विजय चौधरी कह रहे हैं कि एसटीईटी पास करने से कोई शिक्षक नहीं बन जाता है। सही बात है। ये एसटीईटी पास करने से शिक्षक नहीं बन जाता है, क्योंकि एसटीईटी एक पात्रता परीक्षा है। हम शिक्षक बनने के पात्र हुए हैं, लेकिन उसके बाद जो भी फॉर्म निकलेगा वो फॉर्म अप्लाई हम लोगों को करना पड़ेगा। उसमें फॉर्म भरेंगे। अगर मान लीजिए हम पास कर गए और हम जो भी फॉर्म आने वाला है उसको अगर हम अप्लाई ही नहीं करेंगे तो टीचर कैसे बनेंगे। तो वो फॉर्म भी हम लोगों को अप्लाई करना होगा जो नियुक्ति का होगा, और वो फॉर्म अप्लाई करने के बाद मेरिट बनेगा आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, नियमावली को फॉलो करते हुए, तो हम लोग टीचर बनेंगे। ये बात बिल्कुल सही है। चलिए, विधानसभा सत्र चल रहा है, लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों का मुद्दा उठ रहा है, कैसे देखते हैं? बिल्कुल, हमको जो हमारी सरकार है, वर्तमान सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री हों और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हों, हमको पूरा विश्वास है कि 12 मार्च के हमारे जितने भी साथी क्वालिफाइड थे सबकी नियुक्ति सरकार सुनिश्चित करेगी। जहां तक सीटों की बात है, सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में सीटें हैं। आपको पता होगा कि अभी बिहार बजट पास हुआ है 2 दिन पहले ही, उसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि माध्यमिक मतलब सेकेंडरी 9th 10th में 44,000 समथिंग सीट और उच्चतर माध्यमिक +2 में लगभग 90,000 के आसपास सीट है। तो सरकार के पास सीट की जहाँ तक बात है सफिशिएंट मात्रा में सीट है। सरकार बस उम्मीद करते हैं कि जितने भी हमारे 12 मार्च के साथी क्वालिफाइड थे सबकी नियुक्ति सुनिश्चित करेगी, क्योंकि ये सरकार पूरी तरह से विकासशील है। नीतीश कुमार की अगुवाई में ये सरकार काफ़ी अच्छा कार्य करते आई है, और ये सरकार शिक्षक का जहाँ तक सवाल है, शिक्षक के मुद्दे पे बहुत अच्छा कार्य की है और आगे भी करते रहेगी। इस सरकार से हम लोगों को पूरी उम्मीद है। क्या कुछ कहिएगा नीतीश सरकार से? नीतीश सरकार से हम यही कहेंगे कि जैसे विजय कुमार चौधरी जी ने कल बोल दिया कि एसटीईटी एक पात्रता परीक्षा है, हम बिल्कुल इस बात से सहमत हैं कि एसटीईटी एक पात्रता परीक्षा है। लेकिन विजय कुमार चौधरी जी या शिक्षा मंत्री जी, हमारे तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री है, या हमारे शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री साहब जी, ये बता दीजिए कि इस पात्रता परीक्षा वाला जो सर्टिफिकेट है इसको ले करके कब तक हम बक्से में इसको संजो करके रखेंगे। आपके बिहार के विद्यालय एकदम शिक्षक विहीन है, शिक्षा एकदम लचर है, और आप ये जो है तमाम शिक्षक अभ्यर्थी है पटना के सड़कों पे खाक छान रहे हैं। आप ये भवन बनवाते किस लिए हैं जब उसमें शिक्षा का व्यवस्था ही नहीं है। तो आप जो है वित्त मंत्री जी ये बात बोल देते हैं, बात सही है कि ये एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है, लेकिन आप शिक्षकों को स्कूल में पहुंचाने का प्रावधान करें, ये हमारी मांग है। हमारे शिक्षा मंत्री जी भी जो मोहब्बत बाबा है, मोहब्बत की बात करते हैं, आप शिक्षा की बात करिए तो बेहतर है। हमें शिक्षक अभ्यर्थियों को रोजगार की जरूरत है, आप रोजगार की बात ही नहीं करते। वित्त मंत्री जी आते हैं विधानसभा में उलूल जुलूल बयान देते हैं, ऐसे बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। आप एक बात से ही हम सहमत है कि आप एक पात्रता परीक्षा घोषित कर रहे हैं जो बिल्कुल सही है। हमारे जो दूसरे खेमे के साथी है वो कहते हैं कि मेरिट का परीक्षा है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसमें जो सीट आवंटित किया गया था 37,740 वो सीट कैबिनेट से अप्रूव्ड सीट नहीं था, तो वो बिल्कुल बात गलत है। लेकिन वित्त मंत्री जी हमें केवल पात्रता परीक्षा का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें स्कूल में पहुंचना है, हमें जल्द से जल्द स्कूल पहुंचाए। तमाम 80,402 जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए विषयवार कोटिवार रिक्तियां उपलब्ध कराई जाए, माध्यमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक, क्योंकि आपका विद्यालय शिक्षक विहीन है और हम नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। ये हमारी मांग है आपसे, आप विलंब ना करें। चलिए, तो 12 मार्च 2021 को सबकी बहाली पक्की, बाद में कच्ची कैसे?
क्या है ये? बोला गया है, मतलब इस पे हम नहीं जाना चाहते हैं। बैकडोर इंटरव्यू है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। बस ये हमारा यही मांग है, अधिकार है कि हम लोग क्वालिफाइड किए थे। 12 मार्च को बोला गया था जितने सारे कैंडिडेट क्वालिफाइड किए हैं सबकी नौकरी पक्की, तो हम लोग का नौकरी पक्की होनी चाहिए, इससे कम हम लोग मानने वाले नहीं हैं। यही हम तो रिक्ति बढ़ाकर तमाम अभ्यर्थियों को शामिल करना चाहिए। तमाम STT 19 के ये क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि वित्त मंत्री जो वर्तमान में है और पूर्व में शिक्षा मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं अपने बातों से पलट रहे हैं। तो वहीं अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि कई वर्षों से हम परेशान चल रहे हैं, जल्द से जल्द निदान निकालना चाहिए, तो वहीं बहाली करनी चाहिए। क्या कुछ कहते तमाम क्वालिफाइड अभ्यर्थी आपने सुना है काफ़ी परेशान है, काफ़ी बहाली को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं लगातार जो है संघर्ष कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।